पिछले वीडियो में हमने अंगद के पैर न हिलने की घटना और उनकी अदम्य साहस की चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात आगे करते हैं। उनकी इस शक्ति कुछ नए वैज्ञानिक और धार्मिक तर्क से सोचते हैं तो ऐसी रोचक तथ्य सामने आते हैं जो पहले से अलग, गहरे और सोच को प्रेरित करने वाले हैं। ये तर्क न केवल इस घटना को नए दृष्टिकोण से देखते हैं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम भी प्रस्तुत करते हैं। नए वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग, ऑल्टरनेट व्यू, माइंड मसल सिंक्रोनाइजेशन का चरम उदाहरण। अंगद का पैर केवल शारीरिक बल से नहीं अड़ा था, उनके मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तालमेल इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह लॉक कर लिया। विज्ञान कहता है कि जब दिमाग किसी कार्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो शरीर सामान्य से 2 गुना बल उत्पन्न कर सकता है। इसे न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी कहते हैं। अंगद ने इस शक्ति का चरम उपयोग किया। धरती के प्रतिरोध का उपयोग, जियोटेक्निकल सपोर्ट। लंका की धरती ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी थी। यदि कोई पर्याप्त दबाव और सतह घर्षण पैदा करे तो उसका पैर चट्टानों में स्थिर हो सकता है। अंगद ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया बल्कि धरती की बनावट और रगड़ के प्राकृतिक गुणों का भी लाभ उठाया, जिससे उनका पैर अटल रहा। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन PSYOP। यह घटना एक मानसिक युद्ध का हिस्सा थी। अंगद का पैर न हिलना रावण की सभा के आत्मविश्वास को तोड़ने का रणनीतिक दांव था। जब रावण के सबसे बलशाली योद्धा असफल हुए तो उनकी सभा में डर और संदेह ने जगह बना ली। यह एक मानसिक जीत थी, बिना एक भी तीर छोड़े। नए धार्मिक तर्क, स्पिरिचुअल रीजनिंग, ऑल्टरनेट व्यू, चरण को गाढ़ना, भक्ति का योग, योगिक रूटिंग। अंगद केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से श्री राम में पूरी तरह जुड़ चुके थे। जब उन्होंने चरण गाढ़ा तो वह केवल जमीन में नहीं बल्कि श्री राम के चरणों की भावना में जड़ हो गया। यह घटना यौगिक चेतना का प्रतीक है। जहां भक्त का मन अटल होता है वहां शरीर भी अचल हो जाता है। रावण की सभा में धर्म की घोषणा। जब कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो उसका हर कर्म ईश्वरीय प्रेरणा बन जाता है। अंगद का पैर गाड़ना केवल रावण के अहंकार को चुनौती नहीं थी बल्कि यह धर्म का उद्घोष था कि अब असत्य की समाप्ति निश्चित है। श्री राम के प्रभाव की अदृश्य शक्ति। शास्त्रों के अनुसार श्री राम केवल संकल्प से असंभव को संभव कर सकते हैं। अंगद का चरण श्री राम के आशीर्वाद से सुरक्षित था। उनका पैर इसलिए नहीं डिगा क्योंकि उसके नीचे धर्म था, उसके भीतर भक्ति थी और उसके पीछे भगवान राम की असीम शक्ति थी। निष्कर्ष, एसेंस। जब विज्ञान और धर्म एक ही दिशा में मिल जाए तो एक चरण रावण जैसे साम्राज्य को हिला सकता है। अंगद का चरण विज्ञान से स्थिर, भक्ति से अड़ोल और नीति से समर्थ था।